हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 फ्रैक्शंस पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन में हम बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो कंपेयर अगर हमें लाइक फ्रैक्शन को करना है तो सिंपली उसका न्यूमरेटर देखकर हम बता सकते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे अगर मेरे पास 2/5 और 4/5 है तो ऑफकोर्स 2/5 इज़ लेस दैन 4/5, क्योंकि 4 बड़ा है तो 4/5 भी बड़ा होगा। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन हुआ तो हमें पहले उस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और उनको उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिनका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव टू कंपेयर 3/4 एंड 4/5। अब डिनोमिनेटर्स में क्या है? 4 और 5, तो हमें 4 और 5 का एलसीएम लेना है। आप एलसीएम रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। ठीक है, अब हमें इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। 3/4 को हमें 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके ही 20 आएगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/5, सो इट विल बिकम 15/20। इसी तरह से 4/5 है, इसमें डिनोमिनेटर में 5 है, उसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4/4। सो मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 16/20। तो कंपेयर करके हमें क्या पता चल रहा है कि 15/20 इज़ लेस दैन 16/20। और 15/20 किसके बराबर था? 3/4 के बराबर। और 16/20 बराबर था 4/5 के। सो वी कैन से दैट 3/4 इज लेस दैन 4/5। Now let us start exercise 6.2. Question number 1. Arrange the following fractions in ascending order. आपको fractions को ascending order में arrange करना है। First, A part you have been given 3/5, 4/15 and 7/12. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 5, 15 और 12। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 5, 15 और 12 का, एलसीएम निकलेगा 60। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, एलसीएम आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालना मैंने आपको पिछले चैप्टर 4 में सिखा रखा है। नाउ 3/5, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12/12 से, क्योंकि 5 को 60 बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। 3/5 हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय 12/12, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद बनता है 36/60। 4/15 को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 4/4, क्योंकि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें 60 मिलता है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4/4, और मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 16/60। अब 7/12 को हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 5/5। ऑन मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 35/60। नाउ वी कैन सी वी हैव गॉट लाइक फ्रैक्शंस 36/60, 16/60 एंड 35/60। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 16/60 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 35/60 और उससे भी बड़ा है 36/60। अब 16/60 किसके बराबर था? इट वॉज इक्वल टू 4/15, वो सबसे छोटा है। 35/60 किसके बराबर था? 7/12 के। और 36/60 3/5 के। सो वी कैन से 4/5 इज लेस दैन 7/12 इज लेस दैन 3/5. So 3/5 is the greatest among these three. B पार्ट में आपके पास है नंबर्स 19/20, 7/8, 9/10। इसमें भी हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। जब आप 20, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे आपको मिलेगा 40। अब इन तीनों को हमें 40 डिनोमिनेटर में चेंज करना है, तो 19/20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से,
क्योंकि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 40 बनता है, तो हम 19/20 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 38/40। 7/8 है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके 40 आता है, तो 7/8 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 35/40। अब अगला नंबर 9/10 है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 बनता है, तो 9/10 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 36/40। अब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर चुके हैं, 38/40, 35/40 एंड 36/40। अब कंपेयर करके हम देखते हैं कि 35/40 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 36/40 और सबसे बड़ा है 38/40। अब हम इनके ओरिजिनल फॉर्म में इनको लिख देते हैं, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन में गिवन था। 35/40 किसके बराबर था? 7/8 के। 36/40 वॉज इक्वल टू 9/10 एंड 38/40 वॉज इक्वल टू 19/20। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया, 7/8 इज लेस देन 9/10 इज लेस देन 19/20। इसी तरह से सी पार्ट में आपके पास दे रखा है 1 4/5, 1 3/10, 2 1/2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, तो इन्हें हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 1 4/9 विल बिकम 9/5, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4, तो बन गया 9। तो हमारे को फ्रैक्शन मिल गया 9/5। इसी तरह से 1 3/10 विल बिकम 13/10 एंड 2 1/2 विल बिकम 5/2। अब इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले सकते हैं। सो हम 5, 10 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज 10। अब इनको हमें डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट करना है, तो 9/5 को वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2/2, विल गेट 18/10। 13/10 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है, तो अब 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल रिमेन 13/10। एंड 5/2 को विल मल्टीप्लाई विथ 5/5। ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 25/10। सबका डिनोमिनेटर 10 आ गया है, इट हैज़ बिकम लाइक फ्रैक्शन 18/10, 13/10 एंड 25/10। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, वी सी दैट 13/10 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 18/10 और उससे बड़ा है 25/10। अब हम इन्हें इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं। 13/10 किसके बराबर था? 1 3/10 के। सो वी कैन राइट 1 3/10 इज लेस देन 1 4/5 इज लेस देन 2 1/2, क्योंकि 13/10 छोटा था 18/10 के, और 18/10 किसके बराबर था? 9/5, एंड 9/5 वॉज इक्वल टू 1 4/5। इसी तरह से 25/10 जो था वो 5/2 के बराबर था, और 5/2 2 1/2 के। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें मिल गया 1 3/10 इज लेस देन 1 4/5 इज लेस देन 2 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, लेकिन शुरुआत के जो बेसिक स्टेप्स है वो तो सेम रहेंगे, बस अरेंज करते वक्त पहले हमने असेंडिंग में अरेंज किया था, इस वक्त हम डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। सो ए पार्ट में आपको नंबर्स दे रखे हैं 9/10, 3/4 एंड 4/5। तो इसमें डिनोमिनेटर्स यानी कि 10, 4 और 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, आपको एलसीएम मिलेगा 20। अब इन सब डिनोमिनेटर्स को 20 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस। तो 9/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आता है, तो 9/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, वी विल गेट 18/20। इसी तरह से 3/4 अगला नंबर है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 बनता है, तो 3/4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/5 से, सो वी विल गेट 15/20। नाउ कम टू थर्ड फ्रैक्शन, दैट इज़ 4/5। इसमें डिनोमिनेटर 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 बनता है, तो 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 16/20। नाउ वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिए हमने, 18/20, 15/20 एंड 16/20। अब जब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, मतलब बड़े से छोटे में, तो सबसे बड़ा है 18/20, उससे छोटा है 16/20 और सबसे छोटा है 15/20। अब इन्हें हम इनके ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन में दे रखे थे, उस फॉर्म में लिख देते हैं।
18/20 बराबर था 9/10 के, सो वी हैव रिटन 9/10। उसके बाद 16/20 था जो कि बराबर था 4/5 के, सो नेक्स्ट नंबर इज़ 4/5। और तीसरा नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर था 15/20 जो कि 3/4 के बराबर है। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट 9/10 इज़ ग्रेटर देन 4/5 इज़ ग्रेटर देन 3/4। बी पार्ट में हमारे पास है 7/10, 8/15 एंड 5/6। इसमें भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 6 तीनों का एलसीएम निकल के आएगा 30। तो अब हमें इनको डिनोमिनेटर 30 में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 7/10। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बनता है, तो 7/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, वी विल गेट 21/30। इसी तरह से 8/15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 बनता है, तो 8/15 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 16/30। तीसरा फ्रैक्शन है 5/6, डिनोमिनेटर में 6 है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30 बनता है, तो हम 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 25/30। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, 21/30, 16/30 एंड 25/30। अब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा है 25/30, उससे छोटा है 21/30 और सबसे छोटा है 16/30। अब हम इन्हें इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा था, यानी कि 5/6 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 7/10 और सबसे छोटा है 8/15, क्योंकि 25/30 जो था इट वॉज इक्वल टू 5/6, 21/10 किसके बराबर था, इट वॉज इक्वल टू 7/10 और 16/30 बराबर था 8/15 के। सो वी हैव अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज 5/6 is greater than 7/10 is greater than 8/15. सी पार्ट में हमारे पास है 1, 1/6, 2, 1/4 एंड 1/5। वैसे तो डायरेक्टली ही निकल सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ। वी आर मूविंग बाय द प्रोसीजर। फर्स्ट, कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, 1, 1/6 will become 7/6 and 2, 1/4 will become 9/4. अब इसके बाद हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर्स में है 6, 4 और 5। सो 6, 4 और 5 का एलसीएम होता है 60। तो अब हमें इन तीनों को ही डिनोमिनेटर 60 में चेंज करना है। 7/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, क्योंकि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करके 60 बनता है, तो 7/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, तो वी विल गेट 70/60। सेकेंड फ्रैक्शन यानी कि 9/4 को हमें 15/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 को 15 से मल्टीप्लाई करके हमें 60 मिलता है। तो 9/4 को 15/15 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 135/60। तीसरा फ्रैक्शन था 1/5, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके 60 मिलता है, तो 1/5 को हम 12/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 12/60। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हम देखते हैं कि सबसे बड़ा है 135/60, उससे छोटा है 70/60 और सबसे छोटा है 12/60। अब हम इन्हें इनके ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं जिस फॉर्म में ये थे। सो वी कैन से दैट 2, 1/4 is greater than 1, 1/6 is greater than 1/5. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। अंटिल देन, बाय।